तो फुटपाथ लखनऊ में ही बना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिलाल खान है। किस तरीके का आप नेता चाहते हैं अब? मैं नेता चाहता हूं कि हमारी यूनिवर्सिटी को आगे लेके चले और यहाँ के जो अच्छे कोर्सेज लाए और यहाँ के जो भी प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है उनको सुने, ना कि अपने ज़ाती मफाद पूरे करे, अपनी ज़ाती ज़रूरत को पूरा करे। बस मुझे चाहिए कि स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन करें। हमें ऐसा नेता चाहिए जो हमारे बीच में रहे, हम लोगों की बात सुन सके। जैसे क्या मेन समस्या है? जैसे कि यहाँ की डाइनिंग की प्रॉब्लम है, यहाँ का अलॉटमेंट प्रॉब्लम्स है, स्टडीज़ के हैं, स्मार्ट रूम की प्रॉब्लम है यहाँ पर, वो उनके लिए वर्क करे, काम करे, अच्छे कोर्सेज लाए, अच्छी क्लासेस हों यहाँ पर, अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे। हाँ, इनके ज़रा वो दिवा दें उसका। जी, मेरा नाम मोहम्मद मुस्तकीम है। ये बताइए किस तरीके का छात्र नेता होना चाहिए, कैसा नेता चाहते हैं? यहाँ पर जब तक जितनी भी यूनियन के छात्र आए हैं पिछली बार, हमेशा वो मतलब वाइस चांसलर के आगे घुटने टेक दिए हैं, मगर हमारी ये कभी कोई समस्या हमारी सुनी नहीं आती है। हम ये चाह रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा छात्र आए, ऐसी यूनियन बने जो सारे स्टूडेंट की समस्या सुने, जो भी इनकी प्रॉब्लम है वो दूर हो। ऐसा ना हो कि जीतने के बाद वो फिर वाइस चांसलर के दलाली करने लगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, एडमिशन करवाते हैं, सेल्फ फाइनेंस जैसा एडमिशन है उसमें दलाली करते हैं, तो ऐसे दलाल इस कैंपस के अंदर ना आए। मेरी सबसे दरख्वास्त ये है कि इस यूनियन के लिए ऐसे बंदे को चुने जो लड़कों के हक की बात करे। आपका? मेरा नाम सैफ खान है। चलो, कैसा छात्र नेता चाहते हैं अब यार? जी, छात्र नेता जो है वो यूनिवर्सिटी के हक में काम करे, ऐसा नेता हो और स्टूडेंट की समस्याएं, जो भी समस्या है, उनकी जो भी परेशानियां उसे दूर करे। और कम से कम ऐसा ना हो कि इंतज़ामिया के सामने घुटने टेक दे। इंतज़ामिया के सामने जो नेता घुटने टेक दे, मैं गुजारिश करूंगा अपने साथियों से, अपने दोस्तों से कि ऐसे नेता को बिल्कुल आप सेलेक्ट ना करें जो इंतज़ामिया के सामने अपने घुटने टेक दे। और स्टूडेंट की हक की बात जब आए, स्टूडेंट की जब हक की बात आए तो पीछे हट जाए। ऐसा नेता बिल्कुल नहीं होना चाहिए। छात्र नेता ऐसा हो जिसकी आवाज़ पे स्टूडेंट और यूनियन जो बन रही है वो उसके पीछे आ जाए और उसकी बात सुनी जाए, कम से कम इंतज़ामिया में उसकी बात सुनी जाए। ऐसा छात्र नेता होना चाहिए। और शुक्रिया, बस इतना ही कहना चाहूँगा। और एक शेर से अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा मैं कि मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते ही गए और कारवां बनता गया। वाह। मोहम्मद जीशान। भाई
किस तरीके का छात्र नेता चाहते हो आप? मैं इस तरीके का छात्र नेता चाहता हूँ जो यूनिवर्सिटी के हर समस्या को सुने और उसको लेके जाके वाइस चांसलर के पास जाए, उसकी समस्या को हल निकाले। हर स्टूडेंट के हर मसले पे वो आके खड़े हो, वो रात हो या दिन आके हर मसले पे स्टूडेंट के खड़े हो। जैसे क्या समस्या है कैंपस की? समस्या ये है हमारी डाइनिंग की चार्ज बढ़ गया है। यूनिवर्सिटी की फ़ीस 4000 से 8000 हो गई है और डाइनिंग के 1000 रुपये डाइनिंग है, उसमें 200-300 रुपये डेसिट दे रहे हैं। 1400-1500 जो गरीब बच्चे उनको दिक्कत हो रही है जी। डेफिसिट के नाम पे दलाली नहीं चाहिए। अब कैसा होना चाहिए? अब ये होना चाहिए कि जो हमारी फ़ीस बढ़ाई गई है, जैसे फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है वहाँ फ़ीस 18000 रुपये कर दी गई है, तो फीस कम की जाए, उसको जो पहले थी वैसा किया जाए। हम छात्रों की लड़ाई लड़ेंगे। मोहम्मद यूसुफ। बताइए पहले किस तरीके के और अब क्या फर्क देखने को मिलता है? देखिए फ़र्क, पहले जो सोसाइटी में चेंज आया है वही सोसाइटी, यूनिवर्सिटी जो बनती है सोसाइटी ही के लोगों से बनती है। सोसाइटी से जिस तरह की ट्रेनिंग सोसाइटी में होती है उसी तरह पहले बहुत अखलाकी कदरों का लिहाज रखा जाता था। बाप के सामने बेटा खड़ा होकर ठीक से गुफ्तगू नहीं करता था। अब वो चेंज आया कि बाप बेटे को कहता है कि चलो पापा फिल्म देख के आते हैं, ये चेंज आया है। और उस चेंज का असर यूनिवर्सिटी पे भी पड़ा है। पहले इलेक्शन हुआ करते थे तो आप गाँव में देखिए कि साइकिल से लोग अपना इलेक्शन प्रचार करते थे। अब 10-10 गाड़ियाँ लेके चलते हैं, इलेक्शन प्रचार करते हैं। उसी का असर यहाँ भी वो लड़के देख के, घर से देख के आते हैं, सोसाइटी से देख के आते हैं और वही यहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं। मेरा नाम अदील अहमद है। मैं मुस्लिम यूनिवर्सिटी आर्ट फैकल्टी से कोर्ट मेंबरशिप का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ और जिन बुनियादों पे जिन एजेंडों पे मैं इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ, सबसे पहला है कि वाइस चांसलर साहब ने फ़ीस आते ही बहुत ज़्यादा बढ़ा दी और मैं इस चैनल के ज़रिए, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं वाइस चांसलर साहब को इतना ज़रूर कहूँगा कि वाइस चांसलर साहब फ़ीस कम कर लीजिए। और अगर आपकी फ़ीस कम नहीं होती है, आप फ़ीस कम नहीं करते हैं, तो मैं 2.5 साल आपको जो आपके बचे हैं वो आपको चैन से रहने नहीं दूंगा और ना मैं कोई भी एजेंडा बिना फ़ीस कंसेशन के डिस्कस किए कोर्ट की मीटिंग चलने नहीं दूंगा। दूसरा यह है कि फ्री एजुकेशन टू एवरी हैंडीकैप्ड स्टूडेंट, कि एक आदमी जो फिजिकली चैलेंज्ड है, जो विजुअली चैलेंज्ड है, उसकी एजुकेशन फॉर्म भरने से लेकर और पढ़ाई कंप्लीट होने तक वो फ्री होनी चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि एमए और पीएचडी का जो रेशियो है, जो तनासुब है, वो मेंटेन होना चाहिए कि एमए में अगर 50 सीट हैं तो पीएचडी में भी उतनी ही सीट होनी चाहिए, ताकि हम अगर एमए यहाँ से कर रहे हैं मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तो पीएचडी भी यहीं से करें। इन 3 एजेंडों की बुनियाद पे मैं इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ और तलबा बरादरी का, स्टूडेंट्स का, जो उनकी जेन्युइन ग्रीवेंसेस होंगी, जो जायज़ डिमांड होगा, उसके लिए मेरी कोर्ट की जो लिमिटेशंस है वो महदूद हैं, लेकिन ना मेरी ज़बान महदूद है, ना मेरे कलाम महदूद है, ना मेरे अल्फाज महदूद हैं और ना मेरी ही सोच पर, मेरी सांस पे किसी का पहरा है। किसको मानते हैं अपनी फाइट में? किसको? अपने सामने कोई ऐसा फाइट में हो? नहीं, अब मैं डायरेक्टली नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन जमहूरियत है, डेमोक्रेटिक सेटअप है, हर किसी को लड़ने का अधिकार है। जितना मुझे अधिकार है, जितना मुझे राइट है, उतना उन्हें भी राइट है। बुनियाद पे नहीं होते हैं। अगर आप मेरा एजेंडा पूछ रहे हैं, मैं अपना बताने का मैं हकदार हूँ। कहीं से लोग गाइड होते हैं, क्योंकि इलेक्शन लड़ने से पहले, इलेक्शन कंटेस्ट करने से पहले अपना सियासी मुस्तकबिल लोग लखनऊ और दिल्ली में तलाश करते हैं, तो कोई ना कोई कड़ी चाहिए उन्हें दिल्ली और लखनऊ पहुंचने के लिए। क्या 1920 से आपका राजनीति चेंज हुई है? एमयू की लगातार नहीं चेंज हुई है। सबसे पहली की जो एमयू का कॉन्स्टिट्यूशन था, जो एमयू कोड ऑफ कंडक्ट था, एमयू का कॉन्स्टिट्यूशन था, जो पार्लियामेंट से पास है 81 का, कि देयर शैल बी स्टूडेंट यूनियन, और जो भी उसके रूल्स होंगे, जो रेगुलेशंस होंगे, वो जनरल बॉडी के थ्रू तय होंगे। लेकिन 2010 से
एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन, एक ऐसा कमीशन हमारे बीच में आया है कि जहां जनरल बॉडी को इख्तियारात नहीं है कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, बल्कि वाइस चांसलर ये तय करता है। और अब आप 5 दिन से देख रहे होंगे कि क्या कैंपस में हंगामा इन बुनियादों को लेकर चल रहा है। तो ये गलत है। इलेक्शन कौन कंटेस्ट करेगा, कौन जीतेगा, ये जमहूरी हक तलबा बरादरी का है, स्टूडेंट कम्युनिटी का है। तो हमें तय भी हमें ही करने का अधिकार और हकदार होना चाहिए।